बताने जा रही हूँ विवाह से जुड़ी हुई 3 तरह की समस्याएँ और उनका समाधान, जो कि भोले बाबा या शिव परिवार की पूजा से दूर हो जाता है। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो, लगातार बनते-बनते बात टूट जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी-जल्दी हो जाए, तो देखो विवाह का आशीर्वाद जो है ना, या जोड़ी बने रहने का आशीर्वाद, ये मिलता है भोले बाबा और पार्वती माता से। क्योंकि इनकी जोड़ी जो है ना, वही युगल जोड़ी मानी जाती है हमारे शादीशुदा जीवन में। हम जब जब विवाह की रस्में होती हैं, तो भी जब लड़कियां बारात आती है तो गौरी पूजने का रिवाज है, या किसी ना किसी विधि गौरी जी का पूजन विवाह से पहले अवश्य किया जाता है। माता सीता का भी जब विवाह हुआ था, तो वो भी जब श्री रामचंद्र जी से मिली थी पहली बार, तो वो गौरी पूजने ही जा रही थी। और बारात के आते समय लड़कियों का कहते हैं कि वो बारात नहीं देखती, और उस समय वो गौरी माता का पूजन कर रही होती हैं। विवाह की सारी रस्मों में भी गौरी माता का पूजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी जो महादेव और गौरी की जोड़ी है, वो विवाह की जोड़ी ना सिर्फ बनाने के लिए, बल्कि सुचारू रूप से विवाह को चलाने के लिए, बिना किसी मतभेद के आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह चलती रहे, पटरी पे दौड़ती रहे, इसके लिए भी लोग मनाते हैं बाबा भोले, शिव भगवान को और माता पार्वती को। तो माता पार्वती और शिव भगवान से जुड़े सबसे पहले तो, अगर जिन कन्याओं का, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है समय से, वो विवाह योग हो चुके हैं, चाहती हैं कि उनको बड़ा अच्छा वर मिले, मनपसंद वर मिले, तो उनको 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। और ये उपाय सभी, ये पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से चलता आ रहा है कि जो सोमवारी का व्रत करते हैं, जो भोले बाबा से जुड़ी हुई अन्य व्रतों को करते हैं, अन्य पूजा पाठ करते हैं, भोले बाबा को प्रसन्न रखते हैं, उनको मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। तो भोले बाबा का पूजन तो करना ही चाहिए, 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए, ठीक है। और दूसरा उपाय जो होता है कि अगर विवाह में अनावश्यक रूप से लेट हो रहा हो, और आपने पहले व्रत वगैरह नहीं भी किया है, और अभी व्रत नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको गौरी मंगला स्रोत का पाठ करना चाहिए। तो आपको भोले बाबा का ध्यान करना चाहिए, जाके शिव परिवार पे जल चढ़ाना चाहिए, माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि जो हम देते हैं वो हमें प्राप्ति होती है। तो जब हम श्रृंगार की सामग्री देते हैं, तो हम श्रृंगार करने के लायक बनते हैं, है ना। तो विवाह में तो पता ही है आपको, 16 श्रृंगार करते हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए श्रृंगार कह करके रहना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए हम इस कामना के साथ कि हमें भी सौभाग्य आकांक्षिणी से सौभाग्यशालिनी बनाएं, तो गौरी माता को हम सौभाग्य की चीज़ें, है ना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, है ना, इस तरह की चीज़ें दान करते हैं। दान तो नहीं करेंगे, भेंट चढ़ाते हैं माता को, ठीक है। और तीसरा उपाय ये है कि अगर आपके विवाह में लगातार अड़चन आ रही है, कोई ना कोई ऐसा होते होते सा रुक जा रहा है, तो आपको भोले बाबा को, ये आपको शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर निश्चित रूप से बैठकर माता गौरी से ये कामना करनी चाहिए कि माता मेरे विवाह में जो भी अड़चन है उसको दूर कर दें, है ना। और जाके किसी भी, जैसे कि 40 दिन के व्रत का, या कोई भी ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं लगातार इतने सोमवार आपके मंदिर में आऊँगा, या फिर मैं लगातार 40 दिन आपके मंदिर में आऊँगा। और आप उम्मीद करें कि ये संकल्प पूरा होते होते आपका विवाह हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ी कोई ऐसी आपकी जन्मपत्री में दोष ना हो, तो अवश्य ही आपका विवाह हो जाएगा। तो इस शिवरात्रि, या जो शिव भगवान से रिलेटेड सोमवारी, या सावन का महीना, ये जो खास मौके हैं, इस समय तो भोले बाबा ऐसा लगता है जैसे वरदान देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बस आप जाइए, अपनी मनोकामना उनके आगे प्रकट कीजिए, और देखिए कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए जो भी विवाह के लिए इच्छुक लड़कियां हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पे ही ये इम्प्लीमेंट होता है, जो लड़के हैं वो भी अगर अच्छी कन्या से चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, उनकी पत्नी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल माता पार्वती सरीखी उनकी पत्नी हो, तो उनको भी जाके भोले बाबा का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, या माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए, या गौरी मंगला स्रोत का पाठ वो भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
और इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में कोई अनबन रहती है, अगर मान लो आपके पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही, किसी किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए भाई, क्या उपाय करना चाहिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बस आप बाकी दिन साल के बाकी अवसरों पे मंदिर जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, या कम करें अकेले करें, पर कम से कम भोले बाबा के जितने भी त्यौहार हैं उनमें आप पति पत्नी जोड़े से जाएं, ठीक है। और एक ही लोटे के जल में दोनों हाथ लगा के भोले बाबा के सारे परिवार का पूजन करें, गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें, ठीक है। और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हुए वहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएं, पति पत्नी जोड़े से बैठ के उनकी प्रार्थना करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका रिश्ता अच्छी तरह से सुधरने लग जाएगा। तो आप एक बार ये करके देखें और फिर मुझे ज़रूर, अगर आपको लाभ होता है तो मुझे बताएं भी ज़रूर कि हाँ मैंने ऐसा किया और मुझे लाभ पहुँचा है। तो इस बार जो आने वाला जो भी शिव भगवान का जो भी त्यौहार है, आप जाएं और पूरी तन मन धन लगा के बाबा की आराधना करें। वैसे तो बाबा छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जो सारे भगवान या सारे जो देवी देवताओं पर निषिद्ध चीज़ें हैं, यानी जो उनको नहीं चढ़ाई जाती, वो भोले बाबा पे चढ़ाई जाती है। कभी आपने देखा है कि किसी भी देवता को सिर्फ जल अर्पित किया जाता है? नहीं ना, देवताओं को हमेशा नैवेद्य, मिठाई या भोगों के साथ ही जल अर्पित किया जाता है। पर भोले बाबा को हम सिर्फ जल भी चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा फलों में तरह तरह के फल अन्य देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, पर भोले बाबा को क्या पसंद है? भोले बाबा बेर के फल से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी देवताओं को पान, सुपारी, लौंग, इलायची ऐसा भोग लगाते हैं, और भोले बाबा भांग और धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब ऐसे देवता का कोई ना कोई जो पूजन आता है या उनका विशेष दिन आता है, तो बस आप इसको मौका समझिए और इसको बिल्कुल उस दिन का भरपूर उपयोग कीजिए। उठिए, पूजन से पहले नहाइए धोइए, अच्छे वस्त्र धारण कीजिए, साफ सुथरे शुचिता के साथ मंदिर जाइए, और अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते हैं तो एक लोटा जल लेके जाइए और जाके इसी परिवार पे चढ़ा दीजिए। भोले बाबा इतने से भी प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं वो हर लेंगे। तभी तो कहते हैं हर हर महादेव।